थे। खबर यह है कि इजराइल ने जो ईरान पर हमला किया तो अमेरिका के विदेश मंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को मनाया था कि भाई इजराइल को हमला ईरान पर करने दो। डोनाल्ड ट्रंप मना कर रहा था ना भाई, 12 घंटे पहले ही ट्रंप ने कहा था नेतन्याहू से कि ईरान के हमलों का जवाबी कार्रवाई मत करना, पलट कर हमला मत करना। लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को मनाया था कि इजराइल को ईरान पर हमला करने दो। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर का भी बिल्कुल अंगार बयान आ गया है। उन्होंने कहा कि हम डिप्लोमेसी को प्रेफर करते हैं, लेकिन तुम अपने वादे को तोड़ोगे तो फिर हम वही करेंगे जिसमें हम बेस्ट हैं। यानी रिपोर्ट ये भी आ रही है कि ईरान ने अमेरिका को अपना एक और काउंटर प्रपोजल भेजा है। एक तरफ दोनों के बीच हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान ने काउंटर प्रपोजल भी भेज दिया है। अमेरिकी ऑफिशियल का कहना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेट हो चुका है, परेशान हो चुका है, क्योंकि वो जो सामने लीडर हैं, टॉप के लीडर से डायरेक्ट खुद बात नहीं कर पा रहा है। उसकी चाहत यह है कि टॉप के लीडर से खुद बात करे, जैसे मुश्तबा खामनाई है उनसे वो बात कर सके, लेकिन वो बात नहीं कर पा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है उलझ रहा है। और जब डील हो रही थी, मतलब बातचीत जब हुई थी, तो बातचीत के दौरान ईरान को अमेरिका ने कहा कि आप 10 साल के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट रोक दो। 2 दिन 3 दिन का गैप लिया और ईरान राजी हो गया कि ठीक है 10 साल के लिए हम यूरेनियम का एनरिचमेंट रोक देंगे। जब ट्रंप के पास ये बात गई तो ट्रंप ने कहा कि नहीं, 10 साल के लिए नहीं, 20 साल के लिए यूरेनियम का एनरिचमेंट रोको। बस इस पर ईरान बिगड़ गया और बातचीत एक बार फिर से अटक गई। जो बात 41 दिन जब जंग हो रही थी मैंने कही थी, वो बात अब सामने आ गई है। फिर मत कह देना मूसाद का एजेंट। गुलाबी सुअर ने आखिरकार सच बोल दिया है। गुलाबी सुअर का स्टेटमेंट में ये बयान है, बहुत सारी बातें बोली और उसके मुंह से निकल गया कि हम उनका यानी ईरानियों का आधा तेल ले लेंगे। आ गई वही बात, ये चोर, ये डकैत दूसरे देशों पर तेल के लिए, रेयर अर्थ मिनरल के लिए कब्जा करते